हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी हम लोग मात्रक के बारे में सीखेंगे। चलिए, तो मात्रक का डेफिनेशन है भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त निश्चित परिमाण को ही मात्रक कहते हैं। तो जैसे किसी भी भौतिक राशि है उसको मापने के लिए एक निर्धारित किया गया है मापन पद्धति। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यह फिक्स है, यही हमारा कहलाता है मात्रक। इसी के माध्यम से हम लोग किसी भी पदार्थ का मापन करते हैं। अब भौतिक राशि जो होता है जिसका मापन संभव हो वही भौतिक राशि होता है। चलिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। तो मूल राशि 7 प्रकार के मूल राशि होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है वही कहलाता है मूल मात्रक। यह सदैव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब यह है कि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। 7 भौतिक राशि हैं तो 7 उनका मूल मात्रक होगा। 7 मूल मात्रक है तो मूल राशि है तो 7 उसका मूल मात्रक होगा। और 2 पूरक मात्रक भी है पूरक राशियों के लिए। लिस्ट इस प्रकार है, भौतिक राशियां हैं और इसका मात्रक है। और ये सारी जो मूल राशियां होती है ये अदिश राशियां होती है। सभी मूल राशियां जो होती है अदिश राशियां होती है। मोस्ट आईएमपी है, माइंड में रखना। तो चलिए, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। समय का जो मात्रक होता है सेकंड एस होता है। द्रव्यमान किलोग्राम होता है, केजी से शो किया जाता है। ताप का मात्रक जो होता है केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है। ये सभी एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक। चलिए, 2 पूरक राशियां हैं जिनका पूरक मात्रक भी होगा। एक है समतल कोण, तो इसका पूरक जो मात्रक है रेडियन होगा, RAD। और घन कोण या ठोस कोण है, इसका मात्रक जो है स्टेरेडियन होगा। चलिए, मात्रक का दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। तो वह मात्रक जो मूल मात्रक पर डिपेंड करे वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। यह मूल मात्रक से ही उत्पन्न होता है, यह निर्भर करता है मूल मात्रक पर। उदाहरण देख सकते हैं, क्षेत्रफल, अगर मात्रक निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो दोनों मीटर का गुणा होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो जो दूरी का मात्रक होता है वह L हो जाएगा और समय का मात्रक T या सेकेंड। दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये व्युत्पन्न मात्रक अनंत होता है, इसका कोई सीमा नहीं है। जितना भी फार्मूला है सब में हम लोग मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। पद्धतियां, जो मात्रक पद्धतियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, देख लीजिए। MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, SI पद्धति। जो अभी सर्वमान्य है यही चलता है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो इसके लिए आएगा डिटेल के लिए। चलिए, अब विभिन्न प्रकार के मात्रक के बारे में जानें और उनमें संबंध को जानें। लंबाई के मात्रक है पहला, तो 1 खगोलीय इकाई। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणित 10 के घात 11 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दर्शाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दर्शाता है, ये AU से भी शो किया जाता है इसको। सेकंड है हमारा 1 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश सूर्य द्वारा एक परिक्रमा पूर्ण करने में जो लगा समय है यही हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो इसका जो मान होता है 9.46 गुणित 10 के घात 15 मीटर होता है। 1 पारसेक
लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। इसका जो मान होता है 3.084 गुणित 10 के घात 16 मीटर होता है। या तो प्रकाश वर्ष के साथ संबंधित करें तो 3.26 गुणित प्रकाश वर्ष। ये 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर बराबर 10 के घात ऋण 6 होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घात ऋण 9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात ऋण 10 मीटर। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 के घात ऋण 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए, ये सब तीनों बहुत आईएमपी है, अच्छे से इसको नोट कर लेना। चलिए 7वां देखते हैं। 1 इंच बराबर जो होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। मीटर की बात करें तो 0.0254 मीटर। एक फर्मी, परमाणु की नाभिक को मापने के लिए एक फर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, त्रिज्या वगैरह मापने के लिए। तो एक फर्मी मीटर बराबर 10 के घात ऋण 15 मीटर होता है। एक यार्ड, ये नया चीज है, यार्ड या गज, जमीन को मापने के लिए। तो एक यार्ड बराबर 3 फीट होता है। और या तो मीटर की बात करें तो 0.9144 मीटर होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है और इंच को इस प्रकार से शो किया जाता है। और मीटर की बात करें तो 0.33 मीटर होता है। एक मील, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। और नॉटिकल मील की बात करें तो मोस्ट आईएमपी है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। यह समुद्री दूरी को दर्शाता है। समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1.852 किलोमीटर होता है। चलिए, क्षेत्रफल के मात्रक। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ खेत होता है। कुछ भी हो, जमीन मापन के लिए किया जाता है। 2.471 एकड़ होता है या 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। तीसरा है 1 एकड़, ये मोस्ट है। 1 एकड़ में जो होता है हमारा 4047 वर्ग मीटर होता है। 4047 वर्ग मीटर। एक बार्न ये परमाणु नाभिक का जो होता है इसका क्षेत्रफल, लंबवत काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बार्न का इस्तेमाल किया जाता है। यह 10 के घात ऋण 28 वर्ग मीटर होता है। नया चीज है, अच्छे से नोट कर लेना। 5वां है बिश्वा, ये भी आईएमपी है। 1 बिश्वा बराबर 1350 वर्ग फीट होता है। 1 बिश्वा बराबर 1350 वर्ग फीट। 6वां है 1 वर्ग इंच। 1 वर्ग इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 वर्ग इंच में हो जाएगा 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए, द्रव्यमान के मात्रक देखते हैं। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर जो होता है हमारा 16 औंस होता है। और इसको किलोग्राम की बात करें तो 0.4536 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसको तो सब जानते हैं, 1000 ग्राम होता है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है या 10 क्विंटल होता है। और नॉर्मल जो हम लोग 1 टन की बात करते हैं उसमें 980 किलोग्राम होता है 1 टन। तो मीट्रिक टन हमारा 1000 किलोग्राम का होता है और 1 टन जो होता है 980 किलोग्राम का होता है। 1 कैरेट के माध्यम से हम सोना वगैरह को मापते हैं, सोना चांदी वगैरह को। तो 1 कैरेट जो होता है हीरा का भी मापन किया जाता है। 205.3 मिलीग्राम mg होता है। अब देखिए, मोस्ट है परमाणु के जो नाभिक वगैरह का मापन के लिए, उसका द्रव्यमान मापन के लिए AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका जो मान होता है 1.66 गुणित 10 के घात ऋण 27 किलोग्राम होता है। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं जिसको हिंदी में। और सबसे महत्वपूर्ण ये 8वां है, सब द्रव्यमान मापने का सबसे बड़ा मात्रक यही है।
चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। तो एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.44 गुणित 10 गुणित सूर्य का द्रव्यमान। तो सूर्य का द्रव्यमान आप लोग जानते ही होंगे, 2 गुणित 10 के घात 30 किलोग्राम है। तो इतना के बराबर होता है एक चंद्रशेखर सीमा। 9वां है एक ग्रेन। तो एक ग्रेन में 64.8 किलोग्राम होता है, लगभग 65 किलोग्राम होता है। सबको अच्छे से नोट करते जाइए, सब काम का चीज है। चलिए समय का मात्रक देखते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन होता है। सेकंड की बात करें तो 3.156 गुणित 10 के घात 7 सेकंड होता है। एक अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में 366 दिन होता है। एक चंद्रमास लूनर मंथ, AIMP है, नया चीज है। एक चंद्रमास लूनर मंथ में 27.3 दिन या 28 दिन होता है। एक सूर्य मास सोलर मंथ में 30 या 31 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। और एक घंटे में जो होता है 60 मिनट होता है। और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। 8वां जो है एक सौर दिवस, एक सौर दिवस सोलर डे में 24 घंटा होता है। अब सब चीज को जानते हैं, सौर दिवस सोलर डे 24 घंटा। तो एक कास्मिक वर्ष, इसमें 25 करोड़ वर्ष होता है। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक परिक्रमा पूर्ण करने पर जो समय होता है वही एक कास्मिक वर्ष कहलाता है, 25 करोड़ वर्ष। सेंचुरी बराबर एक शताब्दी जानते हैं। एक दशक बराबर 10 वर्ष। एक शताब्दी बराबर, या शताब्दी को सेंचुरी बोलते हैं, 100 वर्ष। चलिए दाब का कुछ मात्रक देख लेते हैं। तो एक बार बराबर जो होता है 10 पास्कल होता है। एक बार जो बराबर जो होता है 10 का पास्कल, दाब का मात्रक है ये। एक पास्कल बराबर जो होता है 10 के घात 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बार बराबर हमें एक चीज और मिल जाएगा, 10 के घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार दाब बराबर 10 के घात 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए धारिता या व आयतन के मात्रक भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 लीटर बराबर 10 के घात 3 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 10 के घात 3 घन सेंटीमीटर, ये नया चीज है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक बैरल में 169 लीटर होता है। और एक रत्ती या जो तोला वगैरह बोलते हैं, तोला रत्ती माशा। तो एक रत्ती में जो होता है 120 मिलीग्राम होता है। इसमें सोना वगैरह कीमती धातुओं का मापन किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के मात्रकों को अच्छे से लिख लेंगे, जो याद नहीं है उसको कॉपी में नोट कर लेना। सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।